10. शाकाहार क्यों? हर साल हजारों एकड़ भूमि पर आबाद घने हरे भरे वनों को पशुओं की चारागाह बनाने के लिए जला दिया जाता है। पशुपालन के लिए चारागाहें बनाने के उद्देश्य से बड़े बड़े मजबूत तथा सुंदर पेड़ों को काट दिया जाता है। यह काम इतने बड़े पैमाने पर किया जाता है कि अब तो यह पूरे विश्व की जलवायु को भी प्रभावित करने लगा है। इसके अतिरिक्त उन स्थानों पर जहां पानी की कमी है, पशु और मुर्गी पालन के लिए मांस उद्योग द्वारा प्रतिदिन हजारों गैलन पानी प्रयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार बाजार मंडी की मांग को पूरा करने के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ मछली उद्योग आश्चर्यजनक रूप से समुद्रों के पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। हर साल ट्यूना मछली को पकड़ने के लिए बिछाए हुए जालों में हजारों डॉल्फिन्स मर जाती हैं। आज तक अनगिनत जल जीवों की जातियां लुप्त हो गई हैं और कई लुप्त होने की कगार पर हैं। पर्यावरण की दृष्टि से तथा सामाजिक तौर पर हम इसकी बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। यह नैतिक रूप से गलत है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनावश्यक और हानिकारक है। साथ ही साथ पशुओं, मछलियों, मुर्गियों तथा उनके अंडों से अपना भोजन जुटाना हमारे लिए बहुत खर्चीला भी है। हम अपनी प्रोटीन की आवश्यकता कम खर्च में अधिक सरलता से शाकाहारी खाद्य पदार्थों से पूरी कर सकते हैं। ऐसे में पशुओं पर, जंगलों पर, अपने आप तथा धरती पर कोई बुरा असर भी नहीं पड़ेगा। पशुओं के मांस में विद्यमान विषाणु तथा रोगों के कीटाणु मनुष्य में बीमारियां फैलाते हैं। मांसाहारी भोजन में यूरिक एसिड की अधिक मात्रा मनुष्य के शरीर में ऐसा विष भर देती है जिसको निकाल पाना बहुत कठिन होता है, और यही एसिड स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बनता है। यदि हम अपने शरीर का ध्यान से अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर की संरचना मांस खाने के लिए नहीं है। हमारे दांत तथा नाखून मांसभक्षी पशुओं के समान नहीं है, बल्कि मांसभक्षी पशुओं के विपरीत हमारी आंतें लंबी हैं। इस कारण मांसाहार द्वारा अंदर जमा हो जाने वाले विष को बाहर निकालने की हमारी प्रक्रिया बहुत धीमी है, जो हमें संकट में डाल सकती है। लाखों गायों, बकरियों, मछलियों, भेड़ों तथा मुर्गियों के भाग्य पर विचार करें, जिनको हर साल हमारे खाने के लिए बेरहमी से मारा जाता है। हम बिना सोचे विचारे निर्दयता से उनकी हत्या करते हैं या फिर अपने लिए दूसरों से करवाते हैं। कितने बेखबर तथा बेपरवाह हैं हम उनके कष्ट के प्रति। क्या हमने कभी इन बातों पर गहराई से विचार किया है? अपनी जीभ के कुछ पल के स्वाद की खातिर निरीह प्राणियों को इतना कष्ट देना तथा इसके साथ आर्थिक, पर्यावरण संबंधी और सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न करना कितना विवेकहीन कर्म है। हम कभी यह बात समझने का यत्न ही नहीं करते कि जब हम अन्य प्राणियों के दुख तकलीफों को अपनी खुशी का आधार बनाते हैं तो हम अपने लिए उस दुखद कर्म के अनचाहे परिणामों को आमंत्रित करते हैं। कोई व्यक्ति कई कारणों से शाकाहारी हो सकता है और वह कारण स्वास्थ्य संबंधी हो सकता है अथवा सामाजिक, मानवीय, धार्मिक या पर्यावरण संबंधी भी हो सकता है। परंतु संत हमें पूरी तरह से किसी भी प्रकार के मांसाहार से परहेज करने की जो शिक्षा देते हैं उसका कारण आध्यात्मिक है। यह उपदेश कर्मों के कानून अथवा नुकसान की भरपाई के नियम पर आधारित है। इसका सार बाइबल की इस उक्ति द्वारा बताया जा सकता है, जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। पिछले जन्मों में किए हुए विनाशकारी कर्मों का जो बोझ हम ढो रहे हैं वह पहले से ही भारी है और हम इस बोझ तले दब गए हैं। अतः अनजाने में इकट्ठे किए इस बोझ में अब हमें और अधिक वृद्धि नहीं करनी चाहिए। यदि हम दुख और पीड़ा के बीज बोएंगे तो एक दिन हमें दुख और पीड़ा को ही भोगना पड़ेगा। यदि हम अपने भोजन की खातिर स्वयं हत्या करते हैं अथवा दूसरों को धन देकर उनसे हत्या करवाते हैं तो अपने द्वारा दिए गए इस दुख और पीड़ा के एक एक अंश के लिए हम जिम्मेदार हैं। हम उसी अनुपात में अपने लिए दुख और पीड़ा को आमंत्रित कर रहे हैं जिस अनुपात में हम दूसरों को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। इसका अर्थ है कि हमें इस सृष्टि में फिर से जन्म लेना होगा तथा किसी न किसी दिन अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना होगा।
हर कर्म के समान अनुपात में भुगतान का यह नियम भौतिक विज्ञान में न्यूटन के नियम के समान सुनिश्चित, अनिवार्य तथा अपरिवर्तनशील है। यदि हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जीव हत्या के लिए जिम्मेदार हैं, तो हमारे लिए चेतना के इस धरातल से ऊपर उठ पाना बहुत कठिन है। यह बहुत भारी कर्ज है और इसे अवश्य चुकाना पड़ेगा। इसलिए सच्चे आध्यात्मिक संत सद्गुरु हमें उपदेश देते हैं कि हमें अपने भोजन की खातिर दूसरे प्राणियों का खून बहाना तथा उन्हें पीड़ा पहुंचाना छोड़ देना चाहिए। वह चाहते हैं कि हम अपने कर्मों के बोझ को और अधिक ना बढ़ाएं जो पहले से ही भारी है। एक सुई स्वाभाविक रूप से चुंबक की ओर खींची चली जाती है, परंतु यदि हम सुई पर भारी बोझ रख दें तो इसका चुंबक की ओर खींचना संभव नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम अपने ऊपर ऐसे कर्मों के भारी बोझ रखते जाएंगे जो हमें रचना के निम्न स्तर पर रोके रखेंगे, तो हमारे लिए आध्यात्मिक उन्नति करना असंभव हो जाएगा।